हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हमारी एक वीडियो है। वो हमारे जो जेस्ट या एफआर, नेट गेट या आईआईटी जैम के जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज की ये वीडियो है इसमें मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कुछ बातें हम लोग देखते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारा जो टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है, जेस्ट छोटी एफआर, नेट गेट, आईआईटी जैम सभी एग्जाम्स में हमारे आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स को विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, बिकॉज कि हम लोगों का इसमें क्या होता है, 3D होता है। लेकिन हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, आज हम लोग जिस क्वेश्चन को, जिस प्रॉब्लम को, जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं वो 2D पर बेस्ड न्यूमेरिकल है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे उस कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जेस्ट में पूछा गया था, एक बार पूछा गया, बिल्कुल वैसे ही एक बार और जेस्ट में दोबारा पूछा गया। थोड़ा सा बदला था, कॉन्सेप्ट सेम था। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जेस्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, अ फ्लैट सरफेस इज कवर्ड विद, मुझको लिख लेने दीजिए, अ फ्लैट सरफेस is covered with non-overlapping disk of same size। ये हो गया। अब इसके बाद क्या पूछा है, what is the largest fraction of the area that can be covered, ये देखने को तो हमारा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है हमारा, कि जिसमें हमारी सेम साइज़ की हमारी डिस्क हैं, जो नॉन ओवरलैपिंग डिस्क हैं, यानी कि हम लोग किस तरह से डिस्क हैं इसको हम लोग किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, उससे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकली भी हम लोग कर सकते हैं हमारे पास। तो वही हम लोग को इसके पीछे की क्या मैथमेटिक्स है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी बात है हमारा, ये लार्जेस्ट उसने कह रखा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहली चीज़। और दूसरा जो इसका हमारा ये है कि ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है, दैट इज़ हमारा फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन मतलब हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी किस तरह से अप्रोच क्या होगी, हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होगी कि हम लोग सिंपल क्यूबिक के बाद BCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और फिर SCP, ये हमारे होते हैं। अगर इनके पैकिंग फ्रैक्शंस की हम लोग बात करें तो सिंपल क्यूबिक का हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52% और ये हमारा 68%, और हमारा यहाँ पर होता है 74%, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी 74% होता है। अगर ये हमसे ऐसे ही पूछ लेता कि हमारी बॉल्स हैं या एटम्स हैं, उनको हम लोगों को अरेंज करना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एरिया जो हम लोग कवर करेंगे क्या होगा, तो हम लोग के पास अगर वो ऑप्शन देता तो हम लोग यहाँ पर FCC और SCP का हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते। लेकिन उसने यहाँ पर FCC और SCP ऐसा कुछ 3D में नहीं दिया है, 2D में हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और SCP का हमारा ये देखना है। अगर हमसे 3D में पूछता तो हम लोग कहते थे कि भाई यहाँ पर जो है हमारा मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पर उसने मैक्सिमम हमारा 3D में नहीं कहा है, एटम नहीं है, बॉल नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारा डिस्क है। डिस्क मतलब 2D में हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करना है करते हैं। आप लोग सीखिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं फिर हम लोग। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा है तो अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन को टाइप करके दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा।
सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी एक एक करके हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। कहने को तो हम लोग डायरेक्ट FCC HCP ले सकते हैं क्योंकि उनका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो हमारे माइंड में ये आ सकता है कि 2D में भी ज़्यादा होगा। तो आज इस क्वेश्चन की क्या खास बात है वो हम आपसे बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ। चलिए ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा है, इसमें अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक बनाएं तो लेट मी ड्राइंग मेरी को ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक हमारा ये बन जाता है। अगर इस डिस्क का हम लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखें तो ये डिस्क का कंट्रीब्यूशन है हमारा कितना है, 1/4 है हर जगह, 1/4 हमारा कंट्रीब्यूशन। ये हमारी रेडियस है r, ये हमारी रेडियस है r, तो ये हमारा है 2r हमारी रेडियस है और ये हमारा a है। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई, a बराबर 2r हमारा ये आ गया है, ठीक है। अगर हमको इस लेटरल सरफेस का हमको पैकिंग फ्रैक्शन या फ्रैक्शन बताना है, कवर्ड कितना कर रहा है, सिंपल सा है हमारा 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि एक डिस्क हमारी कवर कर रही है। एक डिस्क का हमारा एरिया कितना होगा, एक डिस्क का हमारा एरिया होगा πr²। टोटल स्क्वायर का एरिया हमारा क्या होगा, a²। हम क्या जानते हैं, एक जगह हम लोग रख सकते हैं 2r², तो ये हमारा हो जाएगा r² πr² अपॉन 2r²। तो ये कटने के बाद हमारा आ जाएगा π/4। तो यानी कि सिंपल क्यूबिक से हमारा क्या निकल कर आ रहा है, अगर सिंपल क्यूबिक वाला अगर हम लोग केस ले लें तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, फ्रैक्शन π/4। अभी हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लार्जेस्ट है या नहीं है, कितना है। अब इसके बाद हम लोग BCC, तो BCC चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। BCC को अगर हमको चेक करना है, इसको मैं इरेज ही कर दूं, फिर BCC हम लोग चेक करते हैं। चलिए, तो BCC के लिए चेक करें, ओके। नाउ ये हम लोगों ने BCC बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जो है साथ दीजिए मेरा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं इसीलिए डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ सीख कर ही आप लोग यहाँ से जाएं मेरे चैनल पे। इसी के साथ साथ मैं और भी वीडियोस लाऊंगा अपने चैनल में जो इन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस तरह का हमारा कुछ होता है, ये ब्लैक वाला है, ये बॉडी का हमारा सेंटर्ड है। अगर इसके लिए हम लोग को क्या होता है, अगर हम लोग टचिंग देखेंगे तो इसकी रेडियस r, इसकी 2r, और जो इसके नीचे वाला होगा उसकी r, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर 4r निकल कर आ जाती है और ये हमारा √3a के बराबर होता है। ये हमारा पैरामीटर हमारा निकल कर आ जाता है, a हमारा लेटेस्ट पैरामीटर होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर निकालना है कंट्रीब्यूशन। अगर हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो बस सिंपल है, अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 जगह हमारा ये BCC का हमारा आइटम यहाँ पर होगा, इतना ही तो हमारा आ रहा है 1/4, हर जगह 1/4 होगा। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक डिस्क हमारी निकल कर आ गई। एक डिस्क का एरिया अगेन πr², उसके बाद टोटल एरिया इसका कितना है हमारा a²। लेकिन अब हम लोग a² की जगह, जैसे हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में 2r रखा था, 2r नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पर रखेंगे πr² अपॉन a² की जगह 4r² अपॉन 3, 4r², तो 4² अपॉन √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 3π/16 निकल कर आ गया है। तो 3π/16। तो अभी हम लोग इसको साइड में नोट करते आ रहे हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए हमारा क्या निकल कर आया था, π/4। अगर हम लोगों ने BCC के लिए लिया है तो हमारा 3π/16 निकल कर आया है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है कि हमारा BCC के लिए 3π/16 और सिंपल क्यूबिक के लिए। अब हम लोग FCC और HCP के लिए निकालेंगे कि हमारा क्या निकल कर आ रहा है। मैं इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है मैं वो भी आप लोगों को बता सकता था। रीज़न ये है, मैं इस क्वेश्चन को लंबा इसलिए कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ सीख जाएं आप लोग, कैसे अप्रोच करी जाती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ऐसे हुआ है, ये है आंसर, लेकिन रीज़न प्रॉपर कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये तो हमारा BCC के लिए हो गया। अब हम लोग क्या ट्राई करने जा रहे हैं, अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं FCC के लिए, हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, FCC के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। हमारा FCC के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टच करेगा, टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये टच करेगा,
यहाँ पर हमारा ये टच करेगा, यहाँ पर हमारा ये टच करेगा। इसमें हमारा क्या होता है, ये R 2R और ये R टच करेंगे तो 4R बराबर हमारा यहाँ पर √2a निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कंट्रीब्यूशन। इसका यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है 1/4, इसका 1/4, ये 1/4 1/4 1/4। लेकिन यहाँ पर हमारा ये सेंटर वाला भी तो देखना है, तो इसका एक डिस्क, तो हमारी टोटल कितनी हो गई, 2 डिस्क हमारी यहाँ पर निकल कर आ गई। अब हम लोग को देखना है डिस्क का टोटल एरिया। डिस्क का हमारा टोटल एरिया कितना होगा जो कवर करेगी डिस्क, 2πr² अपॉन a²। ठीक है, अब a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करो यार, 4r/√2 बराबर a बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 2√2r। ठीक है, 2πr², 2√2 को तो 2² हमारा 4, √2 हमारा 2 और r² से r² निपट गया, 2 से 2 निपट गया और π/4 आ गया। ठीक है, लिख दो π/4 आ गया, बस सही जा रहा है हमारा। ठीक है, हमारा सही जा रहा है। एक मिनट, कैलकुलेटर हम लोग देखें। π/4 की हमारी वैल्यू होगी 3.4 डिवाइडेड बाई 4, हमारी जो वैल्यू निकल कर आ रही है 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आ रहा है 0.785। 3 × 3.14 डिवाइडेड बाई 16, इसकी जो हमारी निकल कर आ रही है 0.588, यानी कि इसकी जो हमारी निकल कर आ रही है वैल्यू 0.785 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी 0.785 आ जाएगी। यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमारा निकल कर आ रहा है बीसीसी में 0.58875, 0.58889 कर लीजिए अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ रहा है। सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया। एक चीज़ तो हम लोगों को यहाँ से पता चली, क्या बड़ी मज़ेदार, यहाँ से इतने में ही आधा ही अभी क्वेश्चन हुआ है, लेकिन इसमें समझने की बात हमारे लिए क्या है जो इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कम था, 3D में निकल कर आ रहा है 52%, लेकिन जब उसका सरफेस में हम लोग देख रहे हैं भाई साहब ये बीसीसी से आगे हो गया। बीसीसी हमारा 68% होता है पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक हमारा कितना होता है, 52% होता है, 52% होता है, लेकिन ये सिंपल क्यूबिक आगे निकल गया। तो यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि 3D में अगर किसी चीज का पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका 2D भी ज्यादा होगा। ये बात आई होप आप लोगों को यहां से समझ में आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, नॉर्मल नहीं है ये बात। क्लियर है एवरीवन, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, HCP की तरफ चलते हैं। चलो अपनी यात्रा को हम लोग HCP की तरफ ले चलें। चलिए HCP में हम लोग क्या बनाएंगे, हेक्सागोनल बनाएंगे, हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन बनाने के बाद एक यहाँ, ठीक है, ये टच कर रहे हैं, इसमें ये सब आपस में भी टच करते हैं। ऐसे बड़ा दिक्कत भरा होता है इसको बनाना, बट आई एम ट्राइंग माई मैक्सिमम। अरे यार अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास देखिए 2 तरीके हैं। या तो आप पूरा HCP का कर लीजिए, निकाल लीजिए कि पूरे एक HCP का एरिया निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ डिस्क हमारी कितनी कवर कर रही है उसका निकाल लीजिए। लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसके लिए निकाल लें तो हमारी बात तो वही हो जाएगी। तो उसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखिए, तो ये एटम हमारा कवर कर रहा है 1/6। ये एटम हमारा यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा कवर कर रहा है 1/6, ये पार्ट कवर कर रहा है 1/6। तो यानी कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो गया 3/6, यानी कि 1/2 डिस्क कवर करेंगी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये कितना होगा हमारा A, ये हमारा कितना होगा A, ये हमारा कितना होगा A। 9th क्लास की हमारी एकदम सिंपल सी ज्योमेट्री है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3a² / 4। ठीक है,
√3a²/4 होता है। अब हम लोगों को निकालना है डिस्क का हमारा यहाँ कितना कवर कर रहा है एरिया। अब एरिया कवर करने के लिए हमारे पास 1/2 डिस्क इंटू πr² अपॉन a² हो गया। नहीं, a² क्यों हो गया, ये हो गया हमारा √3a²/4। और क्या पता चला यहाँ से, a बराबर 2r है, रेडियस टच कर रही है हमारी, a बराबर 2r। जिन्होंने SCP सिंपल क्यूबिक की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं उनके लिए कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, ठीक है। अगर डिमांड आएगी तो मैं सिंपल क्यूबिक सब चीज़ों के पैकिंग फ्रैक्शन की भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हो गया। अब रखते हैं वैल्यूज़, रखते हैं हम लोग वैल्यूज़। रखने के लिए एक काम करते हैं, 4 ऊपर पलट दें तो 4 से 4 कट जाएगा, निपट जाएगा, तो हमारा 2πr²/√3a² हो जाएगा। पहली चीज़ सिंपल सा हमारा। अब ये पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा πr², 2πr² √3, a की जगह हम लोग लिख देंगे 2r²। तो ये हमारा हो जाएगा 2πr², 4 √3r²। तो ये हमारा आ जाएगा पाई, 2 से 2 निपट जाएगा, और 2√3 π/2√3 निकल कर आ गया है। तो SCP के लिए हमारा क्या निकल कर आया है, π/2√3 हम लोग निकालें। अब इसको हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद 3.14 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1.57। अगेन हम लोगों ने डिवाइडेड करा √3 से। √3 से जब हम लोगों ने इसको डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ रहा है 0.9064। तो यानी कि हमारी इसकी क्या वैल्यू है, और यह है ब्लैक पेन हम लोग यूज़ करें 0.9064, ठीक है। तो 0.906 मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा हमारा, क्या इसमें लार्जेस्ट एरिया कवर करने के लिए कह रहा था, ना सिंपल क्यूबिक से निकला, ना BCC से निकला, ना FCC से, SCP से हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2D में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारी सर्कुलर डिस्क है उनको अगर हम लोगों को कवर करना है तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा SCP से निकल कर आता है। तो इस छोटे से प्रॉब्लम को मैंने इतने लंबे प्रोसीजर से बताने का यही ज़रूरत थी कि आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज करनी आ जाए, सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि आखिर किस तरह से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दोबारा सेम टू सेम नहीं आएंगे। अगर जस्ट TFR जैसे बड़े एग्जाम्स की बात करें, जैम में तो फिर भी 1-2 क्वेश्चन मिलते जुलते तो भाई साहब वो लोग रिपीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम सेम टू कॉपी रिपीट नहीं होती है। जस्ट ने कॉपी करा अपने ही क्वेश्चन को, उसने कॉपी करा। एक उसने जो है क्या पूछा कि हमारी 1 मीटर की रेडियस है, हाँ, क्लोजली पैक्ड ट्रायंगुलर लैटिस में रखा गया है, नंबर ऑफ डिस्क पर यूनिट एरिया हम लोग को बताना है। यहाँ पर उसने बोला कि यही, उसने बोल दिया कि हमारा क्लोजली पैक्ड ऐसे रखा है, डिस्क हमारी ऐसे ही रखी जाएंगी क्लोजली पैक्ड। अब उसने पूछ लिया कि हमारा नंबर ऑफ डिस्क पर यूनिट एरिया हमारी कितनी होंगी। अगर ये हमारा इतना है तो यहाँ पर हमारी कितनी थी, हाफ थी। इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, एरिया हमारा 1, और ये हम लोग का निकाल लो कि ये हमारा कितना से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए, तो उससे हमारा निकल के ईजिली हो जाएगा। इसको ये ट्राई करिए कि आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर ना हो ये क्वेश्चन तो मुझको बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं हो रहा है, मैं इसको फिर से समझाऊंगा एक नई वीडियो में। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फ्रैक्शन का आज आप लोग को समझाया है, आप भूलने वाले आप लोग नहीं हैं। देखो यार, तुम्हारा सिलेक्शन तुमको और हमको मिल के कराना है, समझ लो, एक आदमी से नहीं होगा, हम लोग मिल के जम के करेंगे तो हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया है। तो SCP हमारा क्या होगा, तो अब जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो अब आपको ये नहीं करना है कि सिंपल क्यूबिक के लिए निकालो, BCC के लिए निकालो, FCC के लिए निकालो, SCP के लिए, डायरेक्ट आपको ट्रायंगुलर लैटिस, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैटिस हम लोग यूज़ करेंगे, उसको डायरेक्ट पुट करेंगे और हम लोग अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग को अब ये पूरा प्रोसीजर बार बार नहीं करना है कि 1 बाई 1 एक करके आप कर रहे हो, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, फिर देख रहे हो मैक्सिमम किसमें, नहीं, इसी का ही हमारा मैक्सिमम होता है, लार्जेस्ट होता है, और इसी से ही हम लोग निकाल लेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर दो। चैनल नया है, आप ही लोगों का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो मुझको, ताकि एक काइंड ऑफ की कुछ मोटिवेशन मिले कि यार चलो और बनाओ और मेहनत करो। पसीना देख रहे हो कितना निकल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ कहना है
हाँ, कुछ अगर डिमांड्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ चीज़ें अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, एनीवन कुछ भी कोई कुछ पूछना चाहता है रिगार्डिंग द कंपटीशन, रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 78 60 18 96 92, इस पर मुझको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। और अगर टेलीग्राम में मैसेज करना है या कहीं पर भी मैसेज करना है तो @दी मोहम्मद मुबशिर आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हैं। मेल करना है तो DMOHDMUBSHIR@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल दे दे रहा हूँ, कर लेना। सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। तो अब हम लोग विदाई लेते हैं, तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे हम लोग। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।